आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के विरुद्ध किया हल्ला बोल प्रदर्शन। कहा, रेलवे का भी हो विकास, हमें चाहिए स्थायी आवास। भागलपुर रेलवे का भी हो विकास, हमें चाहिए स्थायी आवास के स्लोगन को लेकर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति ने आज जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और अपने अधिकार को लेने के लिए समाहरणालय परिसर में हल्ला बोल प्रदर्शन करते दिखे। उन लोगों की मांग है, हमें स्थायी आवास देने की बात की थी जिलाधिकारी ने, लेकिन उनका यह वादा पूर्ण रूपेण फेल हुआ। आज हमें रेलवे प्रशासन की ओर से बेरहमी तरीके से अपने ही आशियाने से भगा दिया गया। आखिर इस तरह हम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस ठंड में कहां जाएंगे। वहीं प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है, हमें रेलवे के विकास में कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमें स्थायी आवास भी चाहिए। इसको लेकर आज झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति भागलपुर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रशासन से हम लोग 19 तारीख को धरना के माध्यम से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि हम रेलवे से बात करेंगे और आप लोग को 1-2 महीना के अंदर बसा देंगे। हमने ज़मीन का सारा कागजात दिया, एडीएम साहब भी वहीं पर थे। हम लोग को लगा कि भाई डीएम साहब जब बोले हैं कि भाई रेलवे से बात करेंगे तो बात करेंगे और रुकेगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर रेलवे आता है कि हमने डीएम साहब से आदेश ले लिया उजाड़ने का। हम लोग फिर मिले 25 तारीख को मिले डीएम साहब से, तो बोला नहीं, कोई आदेश नहीं दिए हम रेलवे को। रेलवे अगर कहता है कि हम आदेश नहीं डीएम साहब से, तो कहिए वो दिखाएगा। हम लोग सोचे भाई अभी तो अब रुक जाएगा, और बोला कि 1-2 महीना में हम आपको बसा देंगे, इसलिए हम लोग शांत थे। इधर जो है आज जो है वो लोग आकर के अचानक आकर के रेलवे का मतलब सैकड़ों फोर्स होगा आकर के उजाड़ने लगा। मजदूर संबल लेकर के उजाड़ रहा है, जैसे मन तैसे जमीन मतलब जो जिसका घर है जैसे मन तैसे तोड़ रहा है, तहस नहस कर रहा है, सबका सामान बर्बाद हो रहा है। इसलिए आज हम लोग धरना बैठे हैं कि डीएम साहब के बात का कोई विश्वास नहीं है, समझे ना। अब बताइए, आप हजारों घर को उजाड़ेगा तो कहाँ जाएगा वो आदमी। इसलिए हम लोग आज बैठे हुए हैं। हो सकता है आगे कुछ निर्णय होगा तो आगे कुछ करेंगे। हम नोटिस दिया था क्या? रेलवे नोटिस दिया था, लेकिन उसका म्याद खत्म हो गया था, समय सीमा खत्म हो गया था। रेलवे जब नोटिस दिया था तो उसका समय सीमा खत्म हो गया था। हम लोग कहेंगे भाई जब समय सीमा खत्म हो गया तो अब कुछ नहीं करेगा। और डीएम साहब भी बोले थे कि इस तरह से कुछ नहीं होगा। आज हमको जब हम गए वहाँ स्थल पर तो पुलिस कहे कि कौन पदाधिकारी मजिस्ट्रेट भेजा, तो मजिस्ट्रेट नहीं मिला। यहाँ से जो एसडीओ साहब भेजे थे वो नहीं मिले। रेलवे का पदाधिकारी था, उन्होंने कहा कि हमको एसडीओ साहब आदेश दिए हैं। हम एसडीओ साहब से ही बात किए, लेकिन कहा कि आप एडीएम साहब से बात कीजिए। तब तक यहाँ घर उजड़ रहा है, पूरा उजड़ रहा है, अभी तक नहीं रुका। हम क्या रुकिए, 2-4 दिन का भी मोहलत दीजिए। फिर कहा नहीं, 2-4 दिन का मोहलत नहीं देंगे, आज करेंगे और कल पूरा ख़त्म कर देंगे। कितने दिनों के लिए धरना पे बैठे हैं? अब धरना आप देखिए कि हो सकता है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है और लगातार सरकार अपने कल्याणकारी योजनाओं से पीछे जा रही है। आप देखेंगे कि भागलपुर प्रशासन जो शहरी विकास योजना है उसमें फिसड्डी है। केंद्र की सरकार ने घोषणा किया था कि 2022 तक सभी व्यक्ति को अस्थाई पक्का मकान घर बना करके दिया जाएगा जिनके पास घर नहीं है। अब उसकी भी अवधि बढ़ाई गई है। भागलपुर में उसका भी काम नहीं हुआ है। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति लंबे समय से अस्थाई आवास की मांग कर रही है। अभी फ़िलहाल ये हुआ है कि रेलवे को यार्ड बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। जो रेलवे का प्रत्यक्ष ज़मीन था, जो बेकाम का ज़मीन था, उस पर झुग्गी झोपड़ी के लोग मकान बना करके रह रहे थे। अभी उसको उजाड़ने की बात हुई है और हम लोगों का ये नारा है, रेलवे का भी हो विकास पर हमें चाहिए अस्थाई आवास। ये मांग है। इसलिए हम लोग न तो रेलवे के विरोध में हैं, न विकास के विरोध में हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झुग्गी झोपड़ी के लोग भी नगर निगम के वोटर हैं। जब उजाड़ा जाएगा तो इतने वोटर जो यहाँ से वहाँ तक इधर उधर जाएंगे तो चुनाव प्रक्रिया बाधित होगी। तो चुनाव संहिता का भी ये उल्लंघन है। दूसरी बात कि अभी दिसंबर का महीना है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई और एग्जामिनेशन का समय है। लगभग 300 से ज़्यादा बच्चों का
ये बाल अधिकार चाइल्ड राइट का वायलेशन होगा। इसलिए सरकार खुद चाइल्ड राइट का वायलेशन कर रही है और वो बच्चे क्या करेंगे, जा कर के बाल मजदूर बनेंगे। और तीसरी बात कि जाड़े का समय है, जाड़े के समय में लोग प्लास्टिक बांटता है, कंबल बांटता है और ये सरकार उसको उजाड़ रही है। तो ये जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन एक तरह से उबाऊ प्रक्रिया चला रही है। लंबे समय से लोगों को बसाने की बात चल रही है लेकिन सरकार अभी तक नहीं बसाई है। आगे हम लोग ये जो शांतिमय तरीके से आंदोलन को जारी रखेंगे। आंदोलन के अलग अलग कार्यक्रम होंगे, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, जागरण। और खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।